अध्याय में आगे चर्चा हुई कि भगवान अकाम यानी जो स्वतः अपने स्वतः प्रेम के कारण प्रेमवश भगवान की सेवा करना चाहते थे उनकी इच्छाओं को भी पूरा करते हैं, और जो सकाम है जैसा श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने बतलाया 4 प्रकार के लोग जो नाना प्रकार की इच्छाओं से सुकृतिवा आर्को जिज्ञासुकार्थी ज्ञानी च व्रतस्य, जो धन की कामना के लिए अपने दुखों को निवारण करने के लिए, और जो जिज्ञासु है और जो ज्ञानी है। इस प्रकार के 4 प्रकार के व्यक्ति जो सुकृतिवान है वो भगवान विष्णु की भक्ति को स्वीकार करते हैं। और भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया कि प्रत्येक को उसकी पूजा का फल अवश्य मिलता है। For sure they will attain the benefits of their performing different type of sacrifices and worship। जो राजकुमारी आपसे विवाह करने जा रही है वह स्वयंभू मनु की पुत्री है और आपके लिए कृष्ण है। तो स्वयंभू मनु वास्तविक रूप से यह मनु है जिनका कार्य है पूरे मानव समाज के लिए पद्धति को निर्माण करना। टू सेट द सेट ऑफ एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज फॉर द ह्यूमैनिटी। इतने बड़े वो व्यक्ति है मनु, पूरे विश्व ब्रह्मांड के वो एक तरह से है। उनकी पुत्री का विवाह हो रहा है कदर्म मुनि के साथ, जो कि जंगल में रहने वाले एक साधु है, ग्रेक साधु, जो कि ब्राह्मण है, और ये एक प्रकार से राजा की पुत्री है, क्षत्रिय की पुत्री है। तो ऐसा वर्णन है कि इस प्रकार के विवाह अलग अलग वर्णों में, एक ब्राह्मण वर्ण के है और एक क्षत्रिय वर्ण के है, उनमें भी विवाह उस समय होता था, संपन्न होता था। इट वॉज देयर। और यह जो वर्ण व्यवस्था है यह जन्म के ऊपर आधारित नहीं थी, यह उनके कर्मों के ऊपर आधारित थी। इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। दिस वॉज नॉट बेस्ड ऑन द बर्थ, नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, गुण कर्म विभाग से, उनके गुण और कर्मों के आधार पर। कदर्म मुनि ने अपने स्वभाव वाली पत्नी चाहते थे, he wanted someone with the same type of inclinations and nature, जिससे कि विवाहित जीवन में वो अपने लक्ष्य की तरफ और आगे बढ़ सके। और यह राजा की पुत्री होते हुए भी वो समान गुणों वाली थी, with the same set of mindset, mentality and the habits। इसलिए ऐसी व्यवस्था भगवान के दिव्य इच्छा के द्वारा की गई। यदि हम श्री भगवान की रुचि पर निर्भर करते हैं तो भगवान हमें आकांक्षा से भी अधिक प्रचुर मात्रा में वर प्रदान करें। हमारा जो विचार है, हमारी जो सोच है बड़ी छोटी है, हम मांगेंगे तो थोड़ी बहुत कुछ चीज मांगेंगे। भगवान ने तो जैसे ध्रुव मारा तो दिया, इतना बड़ा राज्य दे दिया, ध्रुव लोक अद्भुत। मांगने क्या गए थे? पिता के राज्य के जैसा एक राज्य। तो भगवान महान है, इसलिए भगवान के सामने मुंह खोल करके मांगने की आवश्यकता नहीं। बहुत सुंदर एक घटना बताते हैं हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी बतलाते हैं हमारी बुद्धि का दिवालियापन क्या है। ध्यान से समझिए। एक व्यक्ति, एक बूढ़ी माई थी, जंगल में गई लकड़ी काटने के लिए। वो लकड़हारी थी, लकड़ी काट करके लाती और गांव में बेच देती और उसका खर्चा चलता, जीवन यापन करती। भगवान की भक्त भी थी, कभी कभी भगवान को याद करती थी। एक दिन वो जंगल में गई, उसने बहुत सारी लकड़ियां काटी, बड़ी खुश हुई, गट्ठर बनाया। लकड़ी काटने के बाद वो लोग गट्ठर बनाते हैं, यदि आप कभी गांव में रहे होगे तो आपको अनुभव होगा, मेरे को अनुभव है। तो गट्ठर बना लिया। गट्ठर बना करके वो गट्ठर अपने सर पे रख नहीं पा रही है क्योंकि गट्ठर भारी है। मन में बड़ी प्रसन्न है कि आज इतनी ज्यादा लकड़ियां हैं, बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो अब क्या करे, गांव वहां पर जंगल में कोई मदद करने वाला भी नहीं है, गट्ठर को उठाए कैसे। तो उसने अंत में भगवान को याद किया, है भगवान आप मेरी मदद करो। भगवान प्रकट हो गए, उसने हृदय से याद किया था। भगवान ने पूछा मैं क्या चाहती हो? तो कहा ये गट्ठर उठा के मेरे सर पे रखवा दो। क्या कहा? गट्ठर मेरे सर पे रखवा दो। भगवान ने उठाया गट्ठर, मदद की, सर पे रखवा दिया। माई चल करके आई घर पे, उसने गांव में उस लकड़ी को बेचा, बड़ी प्रसन्न। अब आप सोचिए कि स्वयं भगवान सामने आए थे, वो भगवान जो वरद हैं, जिनका नाम है वर देना, जिनका काम है, जिनका स्वभाव है, और यदि उनसे वो पूरे लोक का राज्य भी मांग रही थी तो वो भगवान दे देने में सक्षम है, दे दे के। परंतु उसने मांगा क्या? ये गट्ठर सर पे रखवा। तो ये है हमारी बुद्धि का दिवालियापन। इसी प्रकार से हम भगवान के सामने आकर के मानते हैं। इसलिए अपने इस मुंह को, इस बुद्धि को सीमित रखो। भगवान क्या दे सकते हैं इसकी हमको कल्पना भी नहीं है, और क्या देना चाहते हैं, ठीक है, व्हाट ही कैन गिव, व्हाट इज हिज प्लान,
वी डू नॉट नो। और हम तो अपने भविष्य को सत्यानाश कर देते हैं इस प्रकार से मानकर। वो भगवान अंतर्यामी, हाँ? हमारी सारी आवश्यकताओं को जानते हैं, हमारे भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले। सुदामा ने भगवान कृष्ण से मांगा नहीं, मुंह भी नहीं खोला, नहीं मांगा, और वो भगवान उसके हृदय की सारी इच्छाओं को जानने वाले, उन्होंने इतना अद्भुत राजमहल दे दिया, सारी सुविधाएं, इतने सारे नौकर चाकर, सब कुछ दिया। तो यह है प्रमाण, हमारी बुद्धि का दिवालियापन निकल गया है और हम भगवान से मांगेंगे तो यही कि मेरे सर पे गट्ठर रखवा। राइट, सो बी केयरफुल। हम भगवान के अहेतु की भक्ति, कृष्ण कृपा मूर्ति श्री रहीसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बार बार इस बात की शिक्षा दी, अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुख सिद्ध। बिना किसी कारण के, भौतिक कारण के भगवान की भक्ति करे, भगवान की सेवा करे। अबे भगवान सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले। भगवान ने कहा अपने कर्मों और उसके फलों के पवित्र बनाने के लिए तुम प्रत्येक वस्तु मुझे अर्पित कर। सारी वस्तुओं को कीर्ति कृता से सब क्रियार्थ। कीर्ति यानी वह पवित्र स्थान जहाँ पर दान दिया जाता है प्रचुर मात्रा में। एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, हम जो धन कमाते हैं, जिस प्रकार से कमाते हैं, उस धन में पाप भी आता है, क्योंकि आप सारा धन सही पद्धति से नहीं कमाते, और जिस व्यक्ति से आपने उसको अर्जन किया उसका पाप भी आपके सर पर आता है। तो इसलिए पहले ऐसी पद्धति थी, जो धनिक लोग हैं, राजा महाराजा हैं, वो लोग प्रचुर मात्रा में दान देते थे। इस दान को देने से वो पाप का क्षय होता है, पाप कम होता है। नहीं तो धन में जो पाप आया है वो पाप आपका विनाश करेगा, वो पाप आपका विनाश करे। इसलिए लोग जब विशेष करके तीर्थ यात्रा पर जाते थे और ज्यादा हृदय पूर्वक दान देते थे। They used to give charities, great charities। इतने सारे राजाओं का नाम हम देखते हैं, बड़े बड़े, and they were every day performing charities, और प्रसन्नता के साथ देते थे। Right? So this is a great quality of a Vaishnav। इसलिए ध्यान रखिए, जब आप तीर्थ यात्रा पर जाते हो तो विशेष करके, और शास्त्र में बताया गया सुपात्र दान। यदि आप कुपात्र को दान करोगे तो उसका पाप आपके सर पर आएगा। आपने किसी को दान दिया और वो जाके शराब पी रहा है, तो वो शराब पीने का पाप भी आपके सर पे और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए बताया गया है सुपात्र दान, जो कि उस धन का सही उपयोग करे, और सबसे बड़ा सदुपयोग है भगवान की दिव्य भक्ति का प्रचार करे। प्रीचिंग द ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। लोगों को जो भगवान को भूल चुके हैं उनको भगवान की याद कराए। इज द ग्रेटेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा भूरि दा जनाम। ऐसे लोग इस पृथ्वी को तीर्थ बनाते हैं, इस पृथ्वी को पवित्र करते हैं, पृथ्वी को पवित्र करते हैं। भूरिदा जना, पृथ्वी माता ऐसे लोगों से अपने आप को धन्य मानती है। ये लायक और सार्थक पुत्र है। पुत्र तो सभी हैं, परंतु नालायक है। ठीक है, तो इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में, यत् करोसि यद् स्नासि यद् जुहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, सब मुझे अर्पित करते हुए करो। ऑफर एवरीथिंग टू मी। तो आपको, हमको सारी चीजें पहले भगवान को अर्पण करनी चाहिए, जिससे कि हमारा मैंपन का अहंकार न रहे। ठीक है, मैंपन का अहंकार न रहे। यह वास्तविक दान है, क्योंकि देने वाले तो भगवान है, देने वाले भगवान है। उनकी कृपा से हमको मिला। हम एक खजांची के जैसे है। जिस प्रकार से एक बड़ी कंपनी में, लाइक इन ए बिग कंपनी, देयर इज द ट्रेजरर, देयर इज ए फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि सारे कर्मचारियों को उनका वेतन बांटते हैं, परंतु वो स्पष्ट रूप से जानते हैं कि मैं वेतन नहीं दे रहा हूँ, वेतन तो कंपनी के स्वामी ने दिया है, मालिक ने दिया है, मैं तो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, यह मेरी नौकरी है। राइट, हाँ। तो इस प्रकार का समझ, इस प्रकार का भावना हमारी होनी चाहिए कि ये भगवान ने प्रदान किया है। ठीक है, और इसलिए ऐसा व्यक्ति अहंकार को प्राप्त नहीं करता। नहीं तो देने का अहंकार होता है,
that I am the great person, I have given charity. What kind of great person you could be? If Krishna does not give you, how can you give others, right? So it is the mercy of the Lord that He is giving us, and we are performing that act. So we should be more thankful. We should be more thankful to the Lord. इसलिए कर्ण ने बतलाया, कर्ण जब दान देते थे तो उसका मुंह नीचे रखते थे। लोग बहुत ऊपर करके देखते हैं, वो नीचे देखते थे। लोगों ने पूछा क्या बात है, उन्होंने बताया मैं क्या करूं, शर्म आ रही है। लोग सोचते हैं मैं देने वाला हूं, देने वाले तो वो है, इसलिए लज्जा आती है। तो वी शुड बी वेरी क्लियर दैट दिस इज द सुप्रीम लॉर्ड हु इज गिविंग एवरीथिंग। आगे भगवान बताते हैं 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, भोक्ताराम एकतपसाब सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूताना ज्ञात्वा मां साधिवृक्षति। मैं सभी सुखों को, सभी भोगों को भोगने वाला एकमात्र व्यक्ति। जिस प्रकार के आपके शरीर में इतने सारे अंग है, आपके शरीर में हाथ है, अंगुलियां है, पांव है, घुटने है, अंगूठा है, कान है, नाक है, सर है, बहुत सारे, सो मेनी लिम्स आर देयर। परंतु इन सभी अंगों में से एकमात्र जो मुंह है और जो पेट है वो भोजन को प्राप्त करता है, सिर्फ मुंह टेस्ट करता है, राइट? ओनली द माउथ इज एंजॉयिंग द फूड, हाउएवर हार्ड यू ट्राई, योर ईयर्स कैन नॉट एंजॉय, राइट? द आईज कैन नॉट एंजॉय, they can feel the experience but they cannot enjoy the taste. The taste could be enjoyed only by the tongue because the tongue is made for tasty, right? Similarly सभी प्रकार के भोग एकमात्र भगवान भोग सकते हैं। हम उस भोग को भोगने के काबिल नहीं है। जिस प्रकार से आपकी हाथ की अंगुलियां सोचे आज से वो गुलाब जामुन मुंह में नहीं डालूंगी, गुलाब जामुन को पहले मैं ही इंजॉय करूंगी, मेरा राइट है, मैंने मेहनत करके कमाया है, ये गुलाब जामुन के ऊपर मेरा अधिकार है। तो मेरे प्रभु आप 1 घंटे नहीं 24 घंटे उस गुलाब जामुन में हाथ को रगड़ते रहो। कितने घंटे? अभी हाँ, 100 गुलाब जामुन के अंदर अपने हाथ को घुसा के रगड़ते रहो। आप गुलाब जामुन के स्वाद का आनंद अनुभव नहीं कर पाओगे और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। गुलाब जामुन दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है अरे प्रभु जी ने इतना अच्छा बनाया होगा, बड़े बड़े हैं, एकदम ब्राउन ब्राउन, सिक्के भी अच्छे हैं, चाशनी भी अच्छी पिए हैं, परंतु परिणाम क्या होगा? भूख बढ़ते जाएगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाएगा। गुलाब जामुन सामने है परंतु हमने गलती क्या की? उन गुलाब जामुन को मुंह में नहीं डाला, ये गलती की ना। उसी प्रकार से भोगों को भगवान पर अर्पण कीजिए, वो भगवान भोगने वाले हैं, राइट? और यदि आपने ऐसा नहीं किया एंड यू वांटेड टू एंजॉय योरसेल्फ, रावण ने भी ऐसा प्रयास किया था। सोने की लंका थी, सोने की लंका थी और 1 लाख पत्नियां थी, शायद आपको मालूम नहीं हो। मंदोदरी was the chief queen but he had 1 lakh wives. Still he was frustrated, right? उसके बाद भी वो फ्रस्ट्रेटेड था। इतना बड़ा, इतना अधिपति, इतना उसका पावर था, उसकी पोजीशन की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उसके डर से कुबेर ने अपना खजाना उसको अर्पण कर दिया, पूरा सोना। उसके डर से इंद्र ने अपना यान उस पर छोड़ दिया without fighting him. He was so powerful, he was so capable. But ultimately what happened? He was frustrated. समझ कर? तो यही परिणाम होगा। भगवान भोक्ता है, हम भोक्ता बनने का प्रयास न करें। दिस इज द डिजीज, ये बीमारी है, यही बीमारी है। बीमारी कैंसर और एड्स ये बीमारी नहीं है, ये साधारण घटना है। सबसे बड़ी बीमारी ये है भगवान से अलग होकर के भोगने की इच्छा है। जोर से बोलिए, भगवान से अलग होकर के भोगने की इच्छा, भोगने की इच्छा। दिस डिजायर्स आर रियल डिजीज, ऐसी बीमारी जिसके कारण जन्म के बाद जन्म के बाद जन्म के बाद जन्म, लाखों जन्मों से हम इस भौतिक संसार में सड़ रहे, दुख पा रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में आज भी पड़े हुए हैं, स्टिल सड़ रहे हैं। फिर भी ये बात समझ में नहीं आ रही। इस जन्म में हमको कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की कृपा से यह ज्ञान हुआ है, ठीक है? अब इसको गंभीरता से स्वीकार कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। उन गुलाब जामुन को खाने से आपको कोई नहीं रोक रहा, परंतु उसको आप मुंह में डालेंगे
तो आपके हाथ को भी मिलेगा, पाँव को भी मिलेगा, नाक को भी मिलेगा, जीभ को, सारे अंगों को उस गुलाब जामुन का लाभ मिलेगा, अनुभव भी मिले। इसलिए सारे सुखों को हम पहले भगवान को अर्पण करते हैं। सारे भोजन सामग्री को हम पहले भगवान को ऑफर करते हैं, पहले उसको नैवेद्य बोलते हैं, हैं? और जब वो भगवान को ऑफर होता है तब वह प्रसाद बन जाता है। भगवान के स्वीकार करने के बाद वो प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद के रूप में जब आप पाते हो और ज्यादा आनंद होता है। सबको अनुभव होगा, मेरे को अनुभव है, आपको भी अनुभव होगा। वही चावल आप घर में बनाओ और वही चावल आप मंदिर में लाइन में लग करके प्रसाद के रूप में पाके आओ, देखो मन में संतुष्टि होती है कि नहीं होती। इट्स अ कॉमन एक्सपीरियंस, एनीवन कैन एक्सपीरियंस। मैंने लिखा, बचपन में दादी मंदिर से प्रसाद लाती थी बात करके अपनी साड़ी की पल्लू में, और हम सारे भाई तत्पर रहते थे, झगड़ा करते थे किसको ये प्रसाद मिले। घर में इतना सारा मिठाइयाँ उपलब्ध है, व्यंजन उपलब्ध है, परंतु उस प्रसाद का आकर्षण रहता। तो ये अंतर है, अब वो प्रसाद बन गया। ठीक है, सो दैट प्रसाद विल प्यूरिफाई अस, विल प्यूरिफाई एवरीवन। यह है महिमा। इसलिए भगवान ने बताया, मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों और देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानकर मेरे भावना में से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करता है। वो व्यक्ति वास्तविक शांति का अनुभव कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए। Every act should be performed for the satisfaction and pleasure of the Supreme Lord. महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि का स्वागत करते हुए कहा, आप जहाँ भी रहते हैं वह स्थान पवित्र हो जाता है। वे पवित्र स्थान पे जाते नहीं है, वे जहाँ जाते हैं वह पवित्र हो जाता है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी अमेरिका गए, बोहरी में रहे, 26 सेकंड एवेन्यू में रहे। वे जहाँ जहाँ भी गए, रशिया गए, वे सारे स्थान आज तीर्थ स्थल बन गए, पवित्र हो गए हैं। इसका प्रमाण है क्योंकि वहां पर रहने वाले इतने पापी, दुराचारी, व्यभिचारी लोग भी आज पवित्र साधु बन गए। राइट, सो दिस इज द रिजल्ट, क्योंकि भगवान ऐसे वैष्णवों के हृदय में निवास करते हैं। भगवान ऐसे वैष्णवों के हृदय में निवास करते हैं। वो स्थान मंदिर है जहाँ भगवान निवास करते हैं। भगवान साक्षात अपने रूप में ऐसे वैष्णवों के हृदय में निवास करते, क्योंकि ऐसे भक्त लोग भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। जैसा भगवान ने भगवद गीता में बताया, वे मेरे अलावा कुछ नहीं जानते और मैं ऐसे भक्तों के अलावा कुछ भी नहीं जानता। मनागपि, आई डोंट नो एनीवन एंड एनीथिंग other than my such devotees. My such devotees. They are so dear. गोविंद कहे ना वैष्णव मोर प्राण। गोविंद कहे ना, हाँ, वैष्णव मेरे प्राण है जो मुझे इस प्रकार से प्रेम करते हैं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे नारद मुनि, आप जहाँ भी जाते हो वह तीर्थ बन जाता है। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, आप तीर्थ को वास्तविक रूप से तीर्थ बनाते हो, आपके जाने से वो तीर्थ बनता है, बिकॉज यू आर वही। तो भगवान के भक्त इतने विशेष हैं। यदि भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान के भक्तों की सेवा करें, भक्तों को पहचानना प्रारंभ करें, तब भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान की कृपा मिलेगी। इस प्रकार से यदि हम भगवान तथा उनके प्रतिनिधि के आदेशों पर कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं तो प्रत्येक वस्तु पवित्र हो जाती है। एवरीथिंग will become purified, because भगवान का अद्भुत गुण है शुद्धम अपाप विद्धम। श्री ईशोपनिषद में बतलाया गया, शुद्धम अपाप विद्धम। भगवान सारी चीजों को जिस किसी के भी संपर्क में आते हैं उसको शुद्ध कर देते हैं। He will purify। जब हमारे मन के संपर्क में आएंगे तो मन को भी शुद्ध कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि आप अपने सर पे भगवान की फोटो लगाने लगो कि भगवान मेरे संपर्क में आ गए। नो, ऐसे संभव नहीं है। जब हम अपने मन को भगवान की सेवा में लगाएंगे, we will engage according to the instruction, according to the guidance of a bona fide devotee, an advanced devotee, serve the Supreme Lord in that way, then our mind will come in contact with the Supreme Lord. Then that mind will be purified, not otherwise. We should learn this art, and that is how we can make our life meaningful and successful. Thank you. Hey Krishna, Srila Prabhupada.